अब बात कर लेते हैं राजनीतिक हलचल की। महाराष्ट्र में सियासत करवट बदल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी में पड़ी फूट के बाद अब कांग्रेस एक्शन में आ गई है। आज दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे ने महाराष्ट्र के नेताओं संग बैठक की। महाराष्ट्र में अपने विधायकों को एकजुट रखने और लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम नेता भी शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के नेताओं का राहुल और खड़गे राहुल गांधी की अगुवाई में हुई। नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आज की बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर थी। हाँ, आज लोकसभा के चुनाव की पूर्व तैयारी की थी। महाराष्ट्र में 48 जगह है, 48 जगह में भी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ तैयारी करेंगी। अलायंस के समय में जो भी हमारे मित्र रहेंगे उसको उस एरिया में कांग्रेस पार्टी की ताकत मिले, ये उसकी कोशिश रहेगी। कहा यह जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। कोई नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में कोई गद्दार नहीं है, तो इसलिए ऐसी कोई एकजुट रखने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पटोले साहब, आपको लगता है कि 44 विधायक अभी कांग्रेस पार्टी के पास हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पे दावा कांग्रेस पार्टी का बनता है? नहीं, हमारे पास 45 एमएलए है हमारे पास, और ऊपर के हाउस में भी हमारे ज़्यादा है। तो ऑलरेडी एक प्रोसेस होती है, स्पीकर ऑलरेडी उस आधार पर निर्णय लेता है जिसके अपोजिशन में ज़्यादा एमएलएज हो, उसको स्पीकर को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ता है। एक आखिरी सवाल कि शरद पवार के साथ पूरी पार्टी एकजुट है? देखो, हम पूरे राहुल जी खुद उनके घर गए, मैं खुद उनके घर गया, उनसे मिले, तो हम लोग ऑलरेडी उनके साथ है। लेकिन आगे हम सब जितने भी शिवसेना हो, हमारी लेफ्टिस्ट हो या शरद पवार जी हो, हम सबको लेके चलने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। धन्यवाद। हमसे बातचीत कर ले कैमरा पर्सन अभय के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। हमारे साथ विश्वजीत कदम हैं यहाँ पे। सर, जिस तरीके से आज की बैठक हुई, बैठक में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई? आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी ने आज महाराष्ट्र के कई नेताओं की आज एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें महाराष्ट्र के हाल ही की राजनीतिक परिस्थितियों का जायज़ा उन्होंने लिया है। सबकी भावना उन्होंने सुनी है। काफ़ी वक्त दिया आदरणीय राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, और सबकी सुनने के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है महाराष्ट्र के बारे में, और उसी मार्गदर्शन के चलते हुए हम हमारी आगे की कामकाज चलते रहेंगे। एक बात, एनसीपी में टूट के बाद से जैसे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो गई है, क्या एलओपी पे दावा आपका रहेगा? देखिए, वो डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है। वो डिसीजन लेने का अधिकार हमारे स्टेट के लीडर्स और दिल्ली के लीडर्स का है, और उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों पे जैसी राष्ट्रीय परिस्थिति होती जाएगी, उस पर डिसीजन हो सकता है। इस बैठक में एनसीपी के ऊपर भी चर्चा हुई, शरद पवार के ऊपर भी चर्चा हुई। क्या आपको लगता है कि एनसीपी में टूट के बाद भी कांग्रेस पूरी तरीके से शरद पवार के साथ एकजुट है? देखिए, राहुल जी की तो आदरणीय राहुल जी खुद पवार साहब के साथ उनसे मुलाकात हुई थी। हमारे स्टेट के लीडर्स, हम भी, नाना पटोले जी, थोरात साहब, हम सब लोग पवार साहब को मिले थे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के एक वो महत्वपूर्ण हमारे नेता है, बुजुर्ग नेता है, और चलते हुए तो हम तो एमबीए अलायंस तो तीनों पार्टी के साथ में ही रहेंगी। आगे चलते वक्त जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल लीडरशिप ले लेगी। कैमरा पर्सन अभय के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ 24।